Now next topic in the company account is कंपनी अकाउंट इश्यू शेयर्स में नेक्स्ट टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स जब ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए, when shares are oversubscribed. It means when a company received more application than the issued share. जब कंपनी इशू शेयर से अगर ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव कर रही है उसको बोलते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन को मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से ऐसे भी समझा सकता हूं, जैसे मान लिया कहीं पर किसी स्कूल कॉलेज में, जैसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, सीट्स हमारे पास कितनी है, सीट्स केवल सपोज किसी कॉलेज में 300 सीट्स हैं और जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेने वाले हैं वो है 4000 या 5000। तो रेशियो क्या बन रहा है, 5000 हमारे पास स्टूडेंट हैं और सीट्स कितनी है 300, ये रेशियो है। तो रेशियो हमारा कितना बन गया 3:50। दिस इज क्लियर। और इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं दोबारा आपको बता दूं इसको। सपोज सीट्स है 300 और ये एप्लीकेंट्स हैं 6000 एप्लीकेंट हैं और है 300, तो ये कितना हो गया आपका 20:1, यानी कि 20 में से आउट ऑफ 20 1 सीट विल बी अलॉटेड। 20 कैंडिडेट में से 20 कैंडिडेट को, जितने भी आउट ऑफ 20 कैंडिडेट्स 1 सीट विल बी अलॉटेड, यानी कि बैलेंस कितनी सीट बच गई 5700। दिस इज क्लियर। ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स when a company received more application than the issued share, this is called oversubscription। 3 ऑप्शन है अब यहां पर हमारे पास, 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन क्या क्या है, फर्स्ट रिजेक्ट ऑल एक्सेस एप्लीकेशन। पहला रिजेक्ट ऑल एक्सेस एप्लीकेशन, जितनी ज्यादा एप्लीकेशन आ रही है सबको आप फर्स्ट 300 को ले लो, बाकी सबको आउट कर दो। जो भी फर्स्ट 300 में आ गया बाकी सबको 5700 को आउट कर दो। सेकंड है प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रोराटा अलॉटमेंट का मींस प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, जैसे हमने यहां पर दिखाया था, यानी कि 20 कैंडिडेट्स में से केवल एक कोई सीट मिलेगी। 6000 के लिए कितना है 300 सीट है, तो ये प्रोराटा अलॉटमेंट है। ये हमारा आउट ऑफ 20 1 सीट, इसको बोलेंगे हम प्रोराटा अलॉटमेंट। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन रिजेक्ट some application and some prorata allotment, prorata allotment, कुछ को रिजेक्ट कर दो और कुछ को प्रोराटा अलॉटमेंट दे दो। थर्ड ऑप्शन ये है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स व्हेन ए कंपनी रिसीव्ड मोर एप्लीकेशन देन द इशूड शेयर्स, इट्स कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। 3 ऑप्शंस, reject all excess application, second option prorata allotment to all, third option reject some application and some prorata allotment. Now we take first case, reject all excess application with the help of a numerical. A company issued, suppose X Limited issued 1 lakh shares. 1 lakh shares of rupees
10 ईच। 1 लाख शेयर इशू किए हमने, ₹10 ईच। Applications were received for 3 lakh shares. Applications were received for 3 lakh shares. Amount was due application to allotment 3, first and final call 5. First case है when excess application are rejected, case number 1. और क्वेश्चन में लिखे all excess application rejected. All excess application rejected. All excess application rejected. तो एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है सर? इट्स 1 लाख शेयर्स के लिए 3 लाख हमारे पास एप्लीकेशन आई है, 2 लाख एक्सेस एप्लीकेशन आई है। तो एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है? ₹2 के हिसाब से। एप्लीकेशन पे हमारे पास कितना अमाउंट आया है? 3 लाख एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है? 2। तो टोटल हमारे पास कितना पैसा है एप्लीकेशन पर? हाउ मच अमाउंट वी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन? 3 लाख इंटू 2, 6 lakh. But we can allot only 1 lakh shares because we have only 1 lakh shares, not more than this. तो जो शेयर हम दे सकते हैं वो 1 लाख इंटू 2 के हिसाब से 2 लाख रुपीज के शेयर दे सकते हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास 4 लाख है। फर्स्ट केस के हिसाब से ऑल एक्सेस एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो जो हम एंट्री पास करेंगे, किसी एंट्री कैसे करेंगे? सॉल्यूशन ये है इसका, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां शेयर एप्लीकेशन से मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी एप्लीकेशन आई है? 3 लाख। अमाउंट है 2। टोटल हमारे पास आया है 6 लाख रुपीज। जबकि आना कितना चाहिए? ₹2 के हिसाब से 1 लाख शेयर कितना आना चाहिए? 2 लाख रुपीज। आया कितना है? 6 लाख। 4 लाख हमारा क्या है? एक्सेस अमाउंट है, जिसको मैंने यहां बता दिया केस की ऑल एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड। तो 2 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। उनका जो अमाउंट आएगा 2 लाख इंटू 2, 4 लाख। वो पैसा हम, दिस अमाउंट विल बी रिफंडेड। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 6 लाख, अमाउंट रिसीव्ड, एंड द नेक्स्ट एंट्री विल बी refund. This entry will be in this manner. Share application account debit to share capital account. रिफंड कर रहे हैं पैसा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन में हमारे पास कितना पैसा आया? 6 लाख। आना कितना चाहिए? 2 लाख। 2 लाख सभी को समझ में आ रहा है? 1 लाख शेयर है, ₹2 के हिसाब से। कितना पैसा एक्स्ट्रा है हमारे पास? 4 लाख। 4 लाख को हम वापस कर देंगे टू बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट है जो अमाउंट वी हैव टू रिफंडेड द अमाउंट 4 लाख, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस अमाउंट रिफंडेड। एक्सेस अमाउंट अगेन लिसन केयरफुली। एप्लीकेशन share issued 1 lakh, it means we should receive 2 lakh. Application received 3 lakh, we received 6 lakh. We should have received 2 lakh और हमने रिसीव कितना किया? 6 lakh। 4 lakh हमारे पास एक्स्ट्रा है। फर्स्ट केस के हिसाब से मैंने बताया कि सारा एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट करना है, तो 4 लाख रुपीज हम रिफंड कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की एंट्री फिर 1 लाख शेयर से ही होगी। 1 लाख शेयर, 1 लाख इंटू 3 लाख से अमाउंट ड्यू करेंगे और रिसीव भी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अलॉटमेंट भी उतने से करेंगे। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंट्री सेम 1 लाख शेयर से होंगी। अलॉटमेंट से सारी एंट्री उतने ही शेयरों से होती है जितने हम इश्यू करते हैं।
इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब अलॉटमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट ड्यू बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। ये एंट्री सेम उसी से हो जाएगी। अगेन 3 लाख being allotment due, and the next entry will be bank account debit to share allotment, bank account debit to share allotment account, ये भी हमारी 3 लाख से being amount received on allotment, share allotment account debit to share capital account 3 lakh and bank account debit to share allotment account 3 lakh being amount received on allotment. And first call again same entry, first call ₹5. First call share first and final call account debit to share capital account ₹5 lakh से 5 lakh being share first call due, ये ड्यू वाली एंट्री है, पहले ड्यू वाली एंट्री और फिर रिसीव वाली, तो यहां पर फर्स्ट कॉल ड्यू और उसके बाद बैंक वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड टू शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड 5 लाख रुपीज से। First case is over. Next is pro rata allotment, second case. Now the second case is pro rata allotment. Again question, X Limited issued 1 lakh shares of ₹10 each. Application were received for 1,50,000 shares and amount was due in this manner. Application ₹2, allotment 3 and first call 5. And pro rata allotment was made to all. सभी को शेयर दिए, कुछ ना कुछ शेयर। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका? टोटल हमने शेयर कितने इशू किए 1 लाख, एप्लीकेशन कितने हैं हमारे पास 1,50,000 शेयर्स की, 50,000 एप्लीकेशन ज्यादा है, प्रोराटा अलॉटमेंट करना है सबको, तो कैसे किस टाइप से करेंगे? टोटल एप्लीकेशन कितनी आई हमारे पास 1,50,000 शेयर्स हमें अलॉट करने हैं 1 लाख, क्योंकि इतने ही शेयर, इससे ज्यादा वी कैन नॉट अलॉट मोर देन दिस, and application were received for 1,50,000 shares. What will be the ratio? The ratio will be 3:2
50,000 वी डिवाइड 1,50,000 से इसको डिवाइड कर देंगे. 50,000 2 ज़ 1 लाख और 3 ज़ 1,50,000. Ratio will be 3:2. Means the person who applied for 3 shares were allotted 2 shares. एक आदमी जिसने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको शेयर कितने मिले? 2 शेयर मिले. जिसने 3 के लिए अप्लाई किया, जिसको हमने स्टेप से किया, 1,50,000 ने जिन्होंने अप्लाई किया उनको कितने शेयर मिले? 1 लाख शेयर. तो अमाउंट जो हमें अमाउंट रिसीव किया, अमाउंट कैसे रिसीव किया हमने एप्लीकेशन पर जो अमाउंट हमने रिसीव किया है, कितना अमाउंट रिसीव किया हमने? टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,50,000. एप्लीकेशन है ₹2 की. अमाउंट हमने रिसीव किया है 3 लाख. शेयर्स हमारे पास हैं 1 लाख. अमाउंट शुड कम 2 lakh. It means 1 lakh is the excess amount and pro rata allotment to all, and nothing is mentioned that this is refunded and what will be the treatment of this amount. So what we will do, we can transfer this amount to allotment. क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हम क्या करेंगे, इसमें इस पैसे को हम कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? अलॉटमेंट पर, क्योंकि उनसे अलॉटमेंट भी हमें लेनी है. अलॉटमेंट लेनी है तो अलॉटमेंट के टाइम हम अमाउंट ड्यू पूरे से करेंगे. जैसे हमारे पास एप्लीकेशन कितने की थी? एप्लीकेशन 2 की थी. अलॉटमेंट कितने का था? 3 का. फर्स्ट कॉल कितने का है? 5 का. तो एप्लीकेशन कितनी आई? 1,50,000 इंटू 2, 3 लाख. आनी कितनी चाहिए थी? 1 लाख इंटू 2, 2 लाख. तो 1 लाख रुपीज हमारे पास एडवांस आ गया, एक्स्ट्रा अमाउंट है वो. तो इंस्टेड ऑफ रिफंडिंग इट वी कैन एडजस्ट इट ऑन अलॉटमेंट. तो एंट्री जो पास करेंगे, एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री यहीं से देख लीजिए. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3 लाख 3 लाख. सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू शेयर कैपिटल 2 लाख, क्योंकि बियॉन्ड दिस वी कैन नॉट ट्रांसफर ऑन शेयर कैपिटल. ये खास बात ध्यान रखना, स्टूडेंट यहीं पर गड़बड़ करते हैं, क्योंकि हमने शेयर कितने इश्यू किए? 1 लाख. एप्लीकेशन कितने की है? 2 की. तो 2 लाख से ज्यादा तो उसमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हम कर ही नहीं सकते. उससे ज्यादा या तो वापस करेंगे या कैरी फॉरवर्ड करेंगे. जैसे लास्ट जो फर्स्ट केस किया था, फर्स्ट केस में वी हैड रिफंडेड द अमाउंट, बट इन दिस केस वी विल कैरी फॉरवर्ड इट. एंट्री विल बी इन दिस मैनर. दोबारा देख लीजिए कितनी एप्लीकेशन आई है? 1,50,000. अमाउंट आया 2 के हिसाब से 3 लाख. एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अमाउंट हमारे पास आ गया 3 लाख. being amount received on application, and next entry will be share application account debit to share capital. और अमाउंट कहां पर कैरी फॉरवर्ड कर रहे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर नेक्स्ट अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. तो एंट्री हो जाएगी नेक्स्ट. नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हमारा हो जाएगा 3 लाख से. शेयर कैपिटल में उतना अमाउंट जाएगा जितने शेयर इश्यू किए हमने. शेयर इश्यू किए 1 लाख, 2 के हिसाब से 2 लाख टू शेयर allotment account being excess amount transferred to share allotment. Narration amount adjusted and balance transferred on allotment. Balance
बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। 1 लाख शेयर का पैसा एप्लीकेशन पे चला जाएगा जितने शेयर इशू किए, और बैलेंस अमाउंट किस पे चला जाएगा? अलॉटमेंट पे, क्योंकि सारा प्रोराटा है। अलॉटमेंट ₹3 की है। अलॉटमेंट ₹3 की थी, तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे शेयर। नेक्स्ट एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट है ₹3 की, 1 लाख शेयर से करेंगे। एप्लीकेशन के बाद सारे एंट्री उतने शेयर से करेंगे जितने हमने इशू किए थे इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो 1 लाख इंटू 3 लाख रुपीज टोटल हमें पैसा लेना है अलॉटमेंट पर। 3 लाख रुपीज अलॉटमेंट पर लेना है। अलॉटमेंट ड्यू बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, now amount received on allotment will be 2 lakh because 1 lakh we have already received on application। 1 लाख रुपीज हम एप्लीकेशन पर ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू शेयर allotment account 2 lakh। 1 lakh we had already received being amount received on allotment, or we can do in this manner also, bank account debit 2 lakh share application account debit, share application account debit to share अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि ये पैसे एप्लीकेशन के साथ आया था इसलिए एप्लीकेशन के नाम से दिखाया 3 लाख। और ज्यादा उसमें करने से अच्छा सीधा ये एंट्री कर दो। 1 लाख रुपीज आपने समझ लिया, ऑलरेडी एडवांस आ चुका है आपके पास। या अगर ये आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हैं दिखाने के लिए कि शेयर एप्लीकेशन पर 1 लाख रुपीज आए थे, दोनों में अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल 5 रुपीज की है तो सीधा हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 लाख से, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल वो भी 5 लाख से। नेक्स्ट आपका शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये हो जाएगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख से, हो जाएगी। और फिर ये अमाउंट ड्यू के लिए, अमाउंट ड्यू फिर फर्स्ट कॉल ड्यू और सेकंड रिसीव के लिए यहां कर देंगे फर्स्ट कॉल ड्यू। फिर हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। ये आ जाएगा हमारा 5 लाख और 5 लाख। नाउ द थर्ड केस, इज, तो तीसरा केस है थर्ड केस, प्रोराटा अलॉटमेंट एज वेल एज रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। थर्ड केस केस नंबर 3, some application rejected and some prorata।
Third case, some application rejected and some pro rata allotment. Like this, a company issued 2 lakh shares. एक कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किए. A company issued 2 lakh shares of rupees 10 each. Amount was payable as follows. Amount was payable as follows. Application 3, allotment 3, first and final call 4. Application were received for 3 lakh shares. 3 lakh shares. 60,000 application rejected. And balance pro rata. Pro rata allotment. Total application, total share issued हमने 2 लाख शेयर इशू किए. 10 रुपीज का एक है. एप्लीकेशन 3, allotment 3, फाइनल कॉल 4. अच्छा, एप्लीकेशन हमारे पास आई है कितनी है? 3 लाख शेयर की. एप्लीकेशन अमाउंट कितना है? 3. ऐसा आया, यहीं से समझने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन को बड़ा सिंप्लीफाई कर लो. ये क्वेश्चन बहुत आसान है. हम लोग अननेसेसरी इन क्वेश्चन को लेकर बहुत टेंशन करते हैं. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है. तो सभी को यहां से समझ में आ रहा है. तो एप्लीकेशन हमारे पास कितनी आई है? 3 लाख. यहीं से मैं आपको क्वेश्चन सारा यहीं से समझा दूंगा. 3 लाख एप्लीकेशन आई है. 3 के हिसाब से कितना आ गया हमारे पास? 9 लाख रुपीज आ गया. पहले इस टाइप की प्रैक्टिस करो. इस टाइप की प्रैक्टिस करने से you would be able to solve the questions very easy. The easy manner you would able to solve the question. First of all, you try to make the practice in this manner कि एप्लीकेशन कितनी है? 3 लाख. एप्लीकेशन का अमाउंट एक पर शेयर कितना है? 3. टोटल पैसा कितना आ गया हमारे पास? टोटल अमाउंट रिसीव्ड 9 लाख. इज इट क्लियर टू ऑल? आना कितना चाहिए? शेयर इशू हमने किया 2 लाख. आना कितना चाहिए? 2 लाख इंटू 3, 6 लाख. आया कितना है? 9 लाख. तो 3 लाख हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया. ये सभी को क्लियर है? यहीं से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा. यहीं से बहुत ज्यादा नो नीड ऑफ मेकिंग टू मच अरेंजमेंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू विजुअलाइज द क्वेश्चन. विजुअलाइज करो, आराम से समझोगे. जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि शेयर कितने इश्यू किए? 2 लाख. एप्लीकेशन 3 रुपीज की, तो 6 लाख आना चाहिए. लेकिन एप्लीकेशन कितने आई है हमारे पास? एप्लीकेशन वी रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर्स. 3 रुपीज की एप्लीकेशन है, तो 9 लाख रुपीज. एकदम सभी को समझ आ रहा है? 9 लाख रुपीज. आना कितना चाहिए? 6 लाख. तो 3 लाख एक्स्ट्रा है. यहां पर लिखा है 60,000 एप्लीकेशन रिजेक्टेड. 60,000 एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी. तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितनी है? 1 लाख एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है. ये देखो 1 लाख एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है. 3 लाख एप्लीकेशन रिसीव की, आनी चाहिए 2 लाख. तो 60,000 एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी. रिजेक्ट कर दी तो कितना पैसा हमने वापस कर दिया? 60,000 इंटू 3, 1,80,000 हमने रिफंड कर दिया. आउट ऑफ 3 लाख एप्लीकेशन 60,000 एप्लीकेशन हमने रिफंड कर दी. जब किसी को एप्लीकेशन रिफंड करोगे तो उसका अमाउंट भी रिटर्न करोगे. तो अमाउंट जो रिटर्न किया हमने, अमाउंट जो रिफंड किया 60,000 इंटू 3, 1,80,000 रिफंड किया. तो एप्लीकेशन अभी हमारे पास कितनी बची हुई है? 40,000 एप्लीकेशन बची हुई है. तो 40,000 टू 3, 1,20,000 वी विल कैरी फॉरवर्ड टू अलॉटमेंट. जिसको मैं ऐसे समझा देता हूं आपको बहुत आसानी के साथ. इसको मैं यहां आपको समझा देता हूं. कई टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो ट्राई टू सॉल्व इट इन इजी मैनर लाइक दिस. टोटल एप्लीकेशन हमारे पास कितनी आई है? 3 लाख.
जबकि हमने शेयर कितने इशू किए? 2 लाख शेयर इशू किए। तो पहला पॉइंट उसमें दिया हुआ था, जिसको पहले मैं ऐसे आपको समझाता हूं कि कितनी एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी। 60,000 एप्लीकेशन हमने उनको एक भी शेयर नहीं दिया। तो हमारे पास शेयर तो अभी 2 लाख बचे हुए हैं, एप्लीकेशन हमने कितने रिजेक्ट कर दी? 60,000। तो 3 लाख में से अगर 60,000 एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी तो एप्लीकेशन कितनी बची है हमारे पास? 2,40,000। यहां से अभी तक हमने कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया है, तो ये एज इट इज हमारे पास बचे हुए हैं, तो इनको एज इट इज लिख लेंगे 2 लाख। तो टोटल हमारा इन दोनों का टोटल मिला के 3 लाख हो गया। अच्छा, एप्लीकेशन का अमाउंट है ₹3। अगर इसको हम अलग अलग बाइफर्केशन करें, इसका क्लासीफाई इसको करें, एप्लीकेशन का अमाउंट हमारे पास है ₹3। तो 60,000 शेयर्स वालों ने कितना अमाउंट दिया होगा हमारे पास? 60,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,80,000 कितना अमाउंट दिया होगा? इन लोगों ने कितना दिया होगा? इन लोगों ने भी 3 के हिसाब से दिया होगा 7,20,000। तो टोटल हमारे पास अमाउंट आया है 9 लाख, जिसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि सीधा अगर देखना है, इन सबको छोड़ दें तो 3 लाख एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशन ₹3 की है, 3 लाख इंटू 3 9 लाख आया। अलग अलग इस टाइप से आया। आना कितना चाहिए? 2 लाख इंटू 3 6 लाख। यहां पर इन्होंने 60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, 1,80,000 दिया, इनको शेयर हमने कितने दिए? नील, एक भी शेयर नहीं दिया। तो इनका सारा 1,80,000 का 1,80,000 हम रिजेक्ट कर देंगे, वापस रिफंड कर देंगे। तो 1,80,000 हमारा ये यहां पर रिफंड हो जाएगा, 1,80,000 रिफंड हो जाएगा इसको रिफंड में। अच्छा, ये अब सेकंड केस दीजिए। सेकंड केस, जिन्होंने 2,40,000 शेयरों के लिए अप्लाई किया, दोस्त हु अप्लाइड फॉर 2,50,000 शेयर, इन्होंने भी 3 के हिसाब से दिया होगा। यहां पर मैं चाहे तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते, 3 के हिसाब से इन्होंने दिया होगा। 3 के हिसाब से कितना अमाउंट दिया? 7,20,000। शेयर कितने मिले इनको? 2 लाख इंटू 3 6 लाख, ये यहां पर 6 लाख। तो इनका भी कितना अमाउंट हमारे पास अभी बचा हुआ है? 7,20,000 में से 6 लाख अगर माइनस करेंगे तो अमाउंट कितना बचता है? अमाउंट बचता है इनका 1,20,000। ये भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये तो पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो इसको हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेंगे। तो टोटल हमारे पास अमाउंट कितना आया? 9 लाख। आना कितना चाहिए? 2 लाख के हिसाब से 6 लाख। यहां पर मैं इसको क्लासिफिकेशन कर दे रहा हूं, 1,80,000 रिफंड करेंगे और 1,20,000 हम कहां पर ले जाएंगे? अलॉटमेंट पर। क्लियर टू ऑल? ये सभी को क्लियर हो गया होगा? इस टाइप से हम इसका बाइफर्केशन करेंगे। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? अगर ये भी नहीं आपको करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सबसे पहले जो चीज समझने की कोशिश करो, जो मैं आपको समझा रहा हूं, सीधा सीधा ऐसे समझते हैं। इसको समझने के लिए इस टाइप से करेंगे इसको, कि जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं इस टाइप से। एक और तरीका होता है इसको करने के लिए, बहुत ही आसान तरीका है वो भी, बाद में आपको यू अंडरस्टूड लेटर ऑन इजली। टोटल शेयर रिसीव्ड इस टाइप से, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट। एक और तरीका सीखो, बैंक अकाउंट डेबिट कितनी एप्लीकेशन आई? 3 लाख। 3 के हिसाब से कितना अमाउंट आया? 9 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, थ्री लाख इंटू 3 9 लाख। ये फर्स्ट एंट्री, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये टोटल 3 लाख एप्लीकेशन में 3 के हिसाब से 9 लाख आया। अब नेक्स्ट एंट्री में देखिए आप किस टाइप से, अगर वैसे समझ नहीं आता ऐसे भी आप समझ सकते हो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख एप्लीकेशन आई है हमारे पास, 3 के हिसाब से 9 लाख आया है। जबकि हमने शेयर कितने इशू किए हैं? शेयर हमने इशू किए हैं 2 लाख। तो शेयर कैपिटल में आई ऑलवेज टोल्ड यू, share capital, in the share capital we will transfer the issued share in case of over subscription to share capital account। 2 लाख शेयर हमने इशू किए थे, 3 के हिसाब से कितना आना चाहिए शेयर कैपिटल में? 6 लाख। नेक्स्ट आप चीज ढूंढो, कितना रिजेक्ट कर दिया? रिजेक्ट कितना किया? रिजेक्ट कितनी एप्लीकेशन की हमने? 60,000।
3 लाख में से 2 लाख एप्लीकेशन तो एडजस्ट कर ली, रिजेक्ट कितनी करी आपने? 60,000, जिनका पैसा हम रिफंड कर देंगे। तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में हम करेंगे जितनी हमने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, 60,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, इट विल बी 1,80,000। एंड द नेक्स्ट, अब इसको देखो, 3 लाख एप्लीकेशन आई थी, 2 लाख एप्लीकेशन हमने शेयर इशू किए, तो उन्हीं का पैसा हम रखेंगे। बट ये 1 लाख एप्लीकेशन, 1 लाख में से हमने 60,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, वो पैसा वापस करना ही पड़ेगा। 40,000 हमारे पास एप्लीकेशन बची हुई है जो अलॉन्ग विद इसके यही इसी के साथ है, तो ये पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कोरिलेशन बिटवीन द वर्किंग डन एंड दिस। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 इंटू 3, 1,20,000। जो इस टाइप से हमारे पास था, ये इस टाइप से था, टोटल एप्लीकेशन 3 लाख आई थी, रिजेक्ट कितनी करी? 60,000, बच गई कितनी? 240। 240 को कितने शेयर दिए हमने? 2 लाख शेयर दिए, तो इन्हीं का 40,000 है जो ये अमाउंट है, जिसको अलग से हमने ऐसे शो किया, क्योंकि उन्होंने 2,40,000 शेयरों के लिए अप्लाई किया, लेकिन शेयर कितने मिले इनको? 2 लाख। तो 40,000 का इनका पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। शेयर तो हमारे पास 2 लाख है, इससे ज्यादा दे ही नहीं सकते, अगर मान लें 2,40,000 मांग रहे तो दे ही नहीं सकते। तो क्या करते हैं, इनको इसको ले जाएंगे हम अलॉटमेंट पर। नाउ द एंट्री ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल विल बी सेम। अलॉटमेंट वाज ₹3। अब सारी एंट्री 2 लाख के हिसाब से होंगी, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की। नाउ द एंट्री ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की एंट्री करने के लिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट भी 3 रुपीज की है, शेयर हमारे पास 2 लाख इश्यू किए थे, तो 6 लाख। ये है अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू। अच्छा, 6 लाख में से 1,20,000 वी हैड ऑलरेडी रिसीव्ड, तो नाउ द अमाउंट रिसीव्ड विल बी 4,80,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में ये आ जाएगा हमारा 4,80,000, 4,80,000। ये अमाउंट रिसीव्ड। और जिसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इन दिस मैनर ऑल्सो। अगर आपको शो करना चाहते तो इस टाइप से भी शो कर सकते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा? 4,80,000, 1,80,000 we had received along with the application, the share application account debit, 1,20,000, and to share allotment, to share allotment account 6 lakh, 6 lakh. Either you can do being amount received, either you can do directly bank account debit to share allotment account 4,80,000, 4,80,000, or in this manner also 4,80,000, 1,20,000 and 6 lakh. First of all, you try to visualize the question. अगर question visualize कर दिया, दिमाग में question को सोचने लगे, समझने लगे, आराम से question हो जाएंगे। बहुत ही आसान question है, बहुत ही आसान से इनकी calculation होती है। अब फर्स्ट कॉल तक तो कोई अमाउंट जा नहीं रहा है, नो अमाउंट विल कैरी फॉरवर्ड टू फर्स्ट कॉल ₹4, दिस विल बी सिंपल। फर्स्ट कॉल का हो जाएगा हमारा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल कितने का था? 4 रुपीज का था। शेयर हमारे पास है 2 लाख। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इसे 8 लाख से 4 रुपीज का है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ₹8 लाख से हो जाएगा ये अमाउंट ड्यू, और सेकंड हो जाएगा हमारा अमाउंट रिसीव्ड का। अमाउंट ड्यू और सेकंड हो जाएगा हमारा अमाउंट रिसीव्ड का। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये हो जाएगा 8 लाख रुपीज से। ये अमाउंट रिसीव्ड। ये था टोटल ओवर सब्सक्रिप्शन। इसमें 3 केस थे। पहला रिजेक्शन ऑफ ऑल एक्सेस एप्लीकेशन, दूसरा था हमारा प्रोराटा अलॉटमेंट टू ऑल, और तीसरा था सम एप्लीकेशन रिजेक्टेड एंड सम प्रोराटा अलॉटमेंट। इन द बोर्ड मोस्ट प्रोबेबली 1 क्वेश्चन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चंस बहुत आसान है, विजुअलाइज करो, बहुत आसान, केवल मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है, आसान से आपको समझ में आ जाएंगे। सीधा मल्टीप्लाई करना है कि कितने शेयर हमने इशू किए, कितनी एप्लीकेशन आई, बस उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। वो सब आई थिंक दैट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इजिली। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इन क्वेश्चंस को करने में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एंड दिस टॉपिक इज ओवर। इसको बहुत आराम से समझे, कहीं पर किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। फिर इनकी प्रैक्टिस करें, 2-4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीजें अपने आप से गलत होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सारा वर्किंग देख लीजिए, किस टाइप से वर्किंग है, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। वर्किंग ज्यादा टफ नहीं है। थैंक यू वेरी मच।